मुझे आप लोगों के बहुत कमेंट्स मिले कि तुलसी की जो मंजरी है उसका हम क्या करें, क्योंकि तुलसी की देखभाल करने के लिए हम उसकी मंजरी को निकालते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि मंजरी को थोड़ा सा पक जाने दिया कीजिए, फिर उसको निकाला कीजिए। तुलसी की मंजरी निकालते रहेंगे तो तुलसी भी फलनी शुरू हो जाएगी। कई बार आपको लगता है कि मेरी तुलसी पूर्णतः सूख चुकी है और आप उसकी केयर करना बंद कर देते हैं। देखिए, तुलसी के जितनी भी तनियाँ हैं, तने हैं, इनको आप हल्का सा मोड़ कर देखिए। यदि तो वो मोड़ते टूट जाए तो सूख गई हैं, वो आप निकाल दीजिए। लेकिन एक दो तने ऐसे ज़रूर रह जाते हैं, एक दो शाखाएं ऐसी रह जाती हैं जो मुड़ने में हल्की सी मुड़ जाती हैं, नरम होती हैं। इसका मतलब ये है कि तुलसी अभी भी जीवित है और आप उसमें देखभाल करेंगे तो बहुत छोटी छोटी उसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी तुलसी फिर हरी हो जाएगी। और इसमें आप हल्दी डाल सकते हैं या आप इसमें सुहागा डाल सकते हैं, थोड़ा सा बाजार से लाके। डालना सिर्फ आधा चम्मच ही है इसको हरा भरा करने के लिए। हो सके तो उसके ऊपर की मिट्टी बदल दीजिए। अब ये बात तो रही इसकी, अब बात आती है कि मंजरी का क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। मंजरी को थोड़ा सा सुखा लीजिए। जब आपने तोड़ दिया कुछ दिन बाद वो सूख जाएगी। उसके बाद उसे हाथों से ऐसे मसल दीजिए। मसल देंगे तो उसमें से बहुत छोटे छोटे तुलसी के बीज निकल आएंगे। ये तुलसी के बीज जो हैं, ये एक इतनी चमत्कारी चीज़ है जिसका शायद बहुत कम लोगों को पता है। इसे हम सब्ज़ा भी कहते हैं और इसे बेसिल सीड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये बाज़ार में अलग भी मिल जाते हैं और मैं तो कहूँगा इन्हें अलग ऑनलाइन या ग्रोसरी स्टोर से खरीद कर रखना चाहिए हमें। प्रतिदिन इसमें से 1 चम्मच इन बीजों को यदि आप पानी में मिला के या किसी कोल्ड ड्रिंक में मिला के या दही में मिलाकर इसका 1 चम्मच का सेवन प्रतिदिन सभी परिवार वाले करा करें। पानी में डालते ही फूल जाती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। ये हमारे को हर बड़ी बीमारियों से बचाती है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए तो अमृत है ये, और डायबिटीज़ में भी ये बहुत कारगर होती है। ये तो इसका स्वास्थ्य लाभ हो गए। और दूसरी बात यह है कि इसके सेवन से बुद्धि भी प्रबल होती है और आपकी वाक पटुता भी बढ़ती है। इस कारण हम अपने राहु के बुरे प्रभावों के ऊपर काबू पा सकते हैं, उसे नियंत्रण ला सकते हैं। यदि बुद्धि साथ दे रही हो तो जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब भी किसी बहुत ही ऐसे कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हो कि वहां आपको बोलना है या वहां आपने डिस्कशन करनी है या कोई टेस्ट देना है या इंटरव्यू देनी है, टेस्ट चाहे बोलकर हो चाहे लिख कर हो, 3 पत्ते तुलसी के अपने मुंह में रख के निकलिए। देखिए, मैंने आपको काली मिर्च और इलायची के भी उपाय बताए हुए हैं, वो अपने स्थान पर बहुत उत्तम उपाय हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई आप शुभ कार्य करने निकल रहे हैं या कोई ऐसी डिस्कशन में जा रहे हैं, चाहे कोर्ट के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हो, गवाही देने जा रहे हो, बहुत काम है ऐसे जहां हमको बोलकर अपना प्रभाव देना है। ये 3 पत्ते जो आपने मुंह में रखे हैं, इनको थोड़ी देर चूसते रहिए। जब ये पत्ते बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट हो जाएं, यानी जालीदार हो जाएं, 1 घूंट पानी से इन्हें निगल लीजिए। भले जहाँ पर आपने पहुँचना है वहाँ पहुँचकर ऐसे कर लीजिए या घर से ही ऐसे करके निकलिए और देखिए आप कितने प्रभावशाली हो जाएंगे। और तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, या मैं तो कहूँगा पूरी तुलसी की ही तुलसी, तुलसी के तना भी काम आता है, जड़ भी काम आती है, मंजरी भी काम आती है, पत्ते भी काम आते हैं। और इनका नियमित अगर सेवन किया जाए थोड़ी मात्रा में, तो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि ये 200 से अधिक बीमारियों से बचाव करती हैं। अब है ना हमारी माँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करते रहा कीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।